नाउ एक क्वेश्चन है आपके पास 27 यहाँ पे, इवेल्युएट, क्या गिवन है 3 + 2√2 और इसके ऊपर पूरा होल रूट है, प्लस अंडर रूट में 5 - 2√6। क्लियर, 5 - 2√6 के भी ऊपर पूरा रूट है। अब देखो अगर आपको होल रूट हटाना है तो कोई ना कोई टर्म वहां पे स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर। होल रूट आपका तभी कटेगा जब होल स्क्वायर होगा, यानी ये जो अंदर टर्म है आपकी, इसको आप किसी के स्क्वायर में शो करो। ठीक है, तो अब वो कैसे हम शो कर सकते हैं, ध्यान से देखो, 3 + 2√2 को हम ब्रेक कर रहे हैं कैसे। अब देखो इसको हम मान रहे हैं अपना 2ab। आप सबको a + b का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अगर हम इस चीज को इस फॉर्म में ले आए तो हम उसको इसका स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर, तो मेनली हमें ए और बी ढूंढना है अपना। तो मैंने क्या कहा, 2ab हमें किसको देखना है, इसको। क्लियर, तो 2 तो हमें यहां दिख रहा है, ए अगर हम √2 को मान लें तो बी हमारा क्या हो गया 1, यानी हम 2ab की जगह क्या लिख रहे हैं, देखो 2 × √2 × 1, ये हमारा हो गया 2ab वाली टर्म। ए हमारा क्या हो गया √2, बी क्या हो गया 1। अब ए का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और बी का स्क्वायर 1। तो अगर हम यहां पे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दें तो ये क्या बनेगा 2 + 1। 2 + 1 किसके इक्वल होगा, यानी यहां पे ये a² + b² के इक्वल है। आया समझ में। तो इस वाली टर्म से हमने अपना a² + b² निकाल लिया और इस वाली टर्म से 2ab निकाल लिया। यहाँ पे a को बेटा 2ab से कंपेयर कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो 2 पहले तो हमें 2 डिसाइड करना है, उसके बाद a और b डिसाइड करना है ना। बेटा 2√2 को आप 2ab कर रहे हो, तो पहले तो ये 2 ही हट गया, तो ab आपको √2 से डिसाइड करना है 1। हाँ, अगर कुछ और होता तो हम वो ट्राई कर सकते थे। और a² + b² हमारा ये बन गया जो कि 3, यानी ये पूरा कन्वर्ट हो गया इसमें। समझ में आ रहा है बेटा। तो यानी हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√2 को हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। ए क्या यहाँ पे √2 + 1 का होल स्क्वायर। आया ये चीज समझ में। इसी तरह हमें यहां सोचना है बेटा 5 - 2√6 में सेम। अब इसमें माइनस है बीच में तो -2ab वाला लगा देंगे। -2ab किसकी आइडेंटिटी में होता है, a - b के होल स्क्वायर में। क्लियर, तो अगेन यहाँ पे देखो 2√6 को हमने तोड़ा, 2ab 2 × √2 × √3 दिखा रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि देखो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और √3 का स्क्वायर 2 + 3। आपको यह भी ध्यान रखना है कि a² b + b² इससे बने और 2ab इससे बने। तो आपको ऐसे ab ढूंढने हैं जिनके स्क्वायर का सम ये बन जाए और जिनका प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाए। आया समझ में। हम √6 और 1 भी ले सकते थे, बट √6 का स्क्वायर क्या होता 6 होता और 1 का स्क्वायर 6 + 1 5 नहीं बनता। अगर वहां पे 7 लिखा होता तो हमें √6 और 1 लेना होता। आ रहा है समझ में कि कोई और आंसर नहीं आएगा, आपको प्रॉपर फिट करके देखना है वहां पे कौन सा फिट हो रहा है। तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिया हमने, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई a² + b² - 2ab, जो क्या होती है a - b का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं √2। अभी देखो √2 बड़ा होता है कि √3 बड़ा होता है, √3 बड़ा होता है ना, तो √3 को हम पहले ले रहे हैं और √2 को बाद में ले रहे हैं। क्लियर, क्योंकि माइनस हो रहा है बीच में, √3 - √2 का होल स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो इसलिए हमने बड़ी वाली टर्म को आगे रखा। प्लस हो रहा होता है तो हम कुछ भी रख सकते हैं a + b या b + a। क्लियर, यहां तक आया। अब वापस चलते हैं जो हमें इवेल्युएट करना था। तो पहली वाली टर्म क्या हो गई, रूट के अंदर है और 3 + 2√2 को हमने क्या लिख दिया √2 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस इस वाली टर्म को हमने क्या लिख दिया √3
-√2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट हट गया दोनों जगह, तो यहां क्या बचा, √2 + 1 प्लस √3 -√2। क्लियर। अब √2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस और माइनस का है, तो फाइनल आंसर √3 + 1। अब अगेन पूछोगे √3 हमने आगे क्यों किया, क्योंकि √3 बड़ा था इसलिए हमने आगे रखा। हमेशा जब भी आप स्क्वायरिंग से वापस अनफोल्ड कर रहे हो तो आपको बड़ा नंबर पहले रखना है। कभी भी a - b का फॉर्म बना रहे हो तो a बड़ा होना चाहिए b से। क्लियर। आंसर आपका 1 + √3 हो या √3 + 1 सेम चीज है। क्लियर।